नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो आज के इस वीडियो में हम झारखंड 8th बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए यानी कि 10 मार्च को होने वाले एग्जाम पेपर के लिए क्लास 8 के हिंदी पेपर के लिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, यानी कि एमसीक्यू टाइप के सवाल को देखेंगे। ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो कि प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी का 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। यही सवाल एग्जाम पेपर 2025 में यानी कि 10 मार्च को यही सवाल एग्जाम पेपर में छपने वाला है। इससे पहले हम लोग जो है साइंस का और सोशल साइंस का पेपर देख चुके हैं। दोनों वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एग्जाम देने से पहले एग्जाम पेपर को जो है देख कर जाइएगा। और ये है क्लास 8 का हिंदी पेपर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 50 एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। सारे के सारे सवाल पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही सवाल एग्जाम पेपर में छपेगा। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है, देख सकते हो कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश को आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। एग्जाम पेपर में जो गद्यांश आएगा आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। नीचे सवाल देखने को मिलेगा। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल क्या है कि मनुष्य कैसा प्राणी है। मनुष्य कैसा प्राणी है, सामाजिक, असामाजिक, हिंसक या फिर असभ्य। तो यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर आपको उत्तर मिल जाएगा गद्यांश में। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए वह एकता की कल्पना करता है। तो यहाँ पर देख सकते हो इसका उत्तर मिल गया। तो ये आपका सही उत्तर हो गया सामाजिक, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए कि मनुष्य जीवन के लिए क्या अनिवार्य है। मनुष्य जीवन के लिए क्या अनिवार्य है, परिवार, एकता, समाज या फिर संप्रदाय। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इसलिए वह एकता की कल्पना करता है। एकता मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य है। तो यहाँ पर देख सकते हो एकता लिखा हुआ है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा एकता, ठीक है। नेक्स्ट सवाल कि समाज में खुशहाल बनाने के लिए किनमें एकता होनी चाहिए, जातियों में, संप्रदाय में, वर्गों में या इन सभी में। तो देखिए यहाँ पर देखिए कि समाज में खुशहाल करने के लिए सभी जातियों, संप्रदायों और वर्गों में एकता चाहिए और देश को आज़ाद बनाए रखने के लिए देशवासियों में एकता चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। जातियों में, संप्रदायों में, वर्गों में, इन सभी में। तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है कि एकता न होने पर किसके अंग टूटकर बिखर जाते हैं, शरीर, परिवार, देश या फिर जीवन। तो परिवार जो है टूटकर बिखर जाता है। ऑप्शन 2 सही होगा। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, एकता का महत्व, मानव और समाज, मानव अखंडता, मानव संस्कृति। जब आप इस गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ोगे तो यहाँ से एक शीर्षक निकलेगा, एकता का महत्व, ठीक है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल एक काव्यांश दिया हुआ है। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। इस प्रकार का है कि मौसम आज पतंगों का है, नभ में राज पतंगों का है। इस तरह का एक पद्यांश है। नीचे सवाल है कि कौन सा मौसम आया है, बसंत का, शिशिर का, शरद का या फिर पतंगों का। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है साफ साफ कि मौसम आज पतंगों का है। तो पतंग यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है, देख सकते हो। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा और हमारे न्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। न्यू यूट्यूब चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, ठीक है। आकाश में किन रंगों की पतंग है, आकाश में किन रंगों की पतंग है, हरा, लाल, पीला या फिर इंद्रधनुषी रंग। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि नभ में राज पतंगों का है, इंद्रधनुष के रंगों का है। तो इंद्रधनुष यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, इंद्रधनुषी रंग, ऑप्शन डी। पतंगों का राज कहाँ है, नभ में, धरती में, मैदान में या फिर दुकान में। तो नभ में, पतंगों का राज कहाँ है, तो नभ में। नेक्स्ट है कि पतंगें किस ओर है, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण या फिर चारों ओर। तो यहाँ पर देखिए उड़ा रहे कर शोर पतंगे, देखो चारों ओर पतंगे। तो चारों ओर यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, चारों ओर।
ऑप्शन डी सही होगा, चारों ओर। प्रस्तुत काव्यांश का उपर्युक्त शीर्षक क्या होगा? तो यहाँ से एक शीर्षक क्या होना चाहिए इस काव्यांश से? इंद्रधनुष के रंग, सुहाना मौसम, पतंगों का मौसम या फिर रंगों का त्योहार। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 सही होगा, पतंगों का मौसम। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है व्याकरण से। खंड ख में व्याकरण से सवाल है। पहला सवाल है कि पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए उपसर्ग क्या होता है? जो शब्दांश किसी शब्द के पहले लगकर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तन कर देता है। तो यहाँ पर पराजय है, परा जोड़ जय, जय यहाँ पर मूल शब्द है और इससे पहले जो शब्दांश लगा हुआ है परा, ये हमारा उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर परा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है कि इक प्रत्यय में बना शब्द। तो प्रत्यय क्या होता है कि प्रत्यय जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तन करता है उसे कहते हैं प्रत्यय। तो इक जो लगा हुआ है ना, ये शब्द के किसी अंत में लगा हुआ है। तो ऐतिहासिक, बढ़िया, कृपालु, पढ़ाई। तो यहाँ पर देख सकते हो ऐतिहासिक, इक, ऐतिहासिक, तो अंत में क्या लगा हुआ है? इक लगा हुआ है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। उल्लेख शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उल्लेख का संधि विच्छेद हो जाएगा उत जोड़ लेख, ये वाला हो जाएगा। इसमें हल लगा हुआ है, देख सकते हो, उत हल लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन 2 सही होगा। माता पिता किस प्रकार का समास है? तो ये द्वंद्व समास है, जिस समासिक शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे कि माता पिता, माता और पिता, तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि गायक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो गायक का स्त्रीलिंग हो जाएगा गायिका, जो कि ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। निम्न में कौन बहुवचन है? केला, कपड़ा, बच्चे, गमला। तो केला, कपड़ा और गमला ये एक वचन है। बच्चे, बच्चा से बच्चे होता है। ठीक है, बच्चा का बहुवचन हो जाएगा बच्चे, तो ये बहुवचन हो जाएगा, ऑप्शन 3 बच्चे हो जाएगा। सही वर्तनी क्या है? धर्म, 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 धर्म। तो इसमें देख सकते हो जो सही स्पेलिंग है धर्म, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, और बाकी तीनों जो है स्पेलिंग यहाँ पर गलत है। तो धर्म स्पेलिंग ऑप्शन 2 में सही है। शीश शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? शरीर, शेष, शीशा, सिर। शीश शब्द का तद्भव रूप यहाँ पर सिर हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्न में कौन संख्यावाचक विशेषण है? तो मीठा फल, तीसरी मंजिल, सुगंधित फूल, थोड़ी सब्जी। तो संख्यावाचक जहाँ से संख्या का बोध हो, तो यहाँ पर देख सकते हो तीसरी मंजिल, तो ये तीसरी जो है ये संख्या का बोध हो रहा है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो जी तोड़ मेहनत करना, जी तोड़ मेहनत करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अथक परिश्रम करना, अथक परिश्रम करना, ऑप्शन 1 सही होगा। 21 का संतोष का विलोम शब्द क्या होगा? संतोष का विलोम हो जाएगा असंतोष। ठीक है, निम्न में व्यंजन वर्ण कौन है? व्यंजन वर्ण यहाँ पर कौन सा है? तो ये अ, ई, उ, ये तीनों जो है स्वर है और म जो है व्यंजन है। ठीक है, कक्षा में प्रथम आने पर अपने पिता को लिखे गए पत्र के रिक्त स्थान को सही विकल्प द्वारा भरें। तो पिताजी को एक पत्र लिखा जा रहा है, देख सकते हो, पूज्य पिताजी, पूज्य पिताजी। यहाँ पर क्या है? डैश। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में है सादर प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार, अभिनंदन। जब पिताजी को पत्र लिखोगे तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सादर प्रणाम लिखना है। तो यहाँ पर सादर प्रणाम हो जाएगा 23 का, देख सकते हो यहाँ पर। फिर क्या लिखा हुआ कि मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल होंगे। आज हमारे विद्यालय की वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ है। आपको यह जानकर हार्दिक डैश होगी। तो हार्दिक क्या होगी? पिताजी को ये जानकर क्या होगी? खेद, प्रसन्नता, कुशलता या फिर अप्रसन्नता? तो खुशी होगी, यानी कि प्रसन्नता होगी। तो यहाँ पर क्या होगा? हार्दिक प्रसन्नता होगी कि मैंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह आपके आशीर्वाद और कुशल मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो पाया है। माताजी को प्रणाम और छोटे भाई को प्यार भरा डैश। तो छोटे भाई को प्यार भरा क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन में है हार्दिक, आभार, आशीर्वाद, मार्गदर्शन। तो यहाँ पर क्या होगा? आशीर्वाद हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से सवाल एग्जाम पेपर में आएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और इससे पहले के वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पर वीडियोस मिल जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा और एग्जाम तक ऐसा ही वीडियो आता रहेगा। आप लोग बस चैनल के साथ जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। नेक्स्ट जो सवाल पाठ्य पुस्तक से सवाल पूछा गया है
यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है पाठ्य पुस्तक से, देख सकते हो कि उसके मुँह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं दिखाने निकला हूँ, कुछ पैसे ले जाऊँगा तो माँ को पथ्य दूंगा। इस तरह का जो एक गद्यांश दिया हुआ है, इसका पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? अमरूद का पेड़, छोटा जादूगर, बस की यात्रा, तो गुरु शिष्य। तो ये जो पाठ है, ये पाठ जो है छोटा जादूगर पाठ से लिया गया है। छोटा जादूगर यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 27 का कि कौन पैसा कमाना चाहता है? लेखक की पत्नी, छोटा जादूगर या फिर खिलौने वाला? तो यहाँ पर छोटा जादूगर आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, लेखक ने लड़के की मदद कैसे की? शरबत पिलाकर, मेला घुमाकर, खाना खिलाकर या फिर झूला में बैठाकर? तो यहाँ पर शरबत पिलाकर यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर शरबत का जिक्र किया गया है यहाँ पर कि मुझे शरबत न पिलाकर। लेखक ने उस बच्चे को, उस लड़का को जो है शरबत पिलाया, तब लड़का ने बोला कि मुझे शरबत न पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। तो इस तरह का लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपका शरबत हो जाएगा। लड़का कितने वर्ष का था? तो लड़का जो है 13-14 वर्ष का था। 13-14 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 30 का है कि लड़का पैसा कमाकर क्या करना चाहता था? घूमना चाहता था, मिठाई खाना चाहता था, माँ की सेवा करना चाहता था या फिर नए कपड़े खरीदना चाहता था? तो लड़का पैसा कमाकर क्या करना चाहता था? पाठ के अनुसार माँ की सेवा करना चाहता था। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कि सम्राट अशोक किस पर विजय पाना चाहते थे? मगध, कलिंग, अवध या फिर बक्सर? तो यहाँ पर कलिंग हो जाएगा सही उत्तर। किस पाठ में दिव्यांग महिला के धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति और सफलता के बारे में बताया गया है? बड़े भाई साहब, गुरु शिष्य, अपराजिता या फिर बस की यात्रा? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अपराजिता हो जाएगा। ठीक है, अपराजिता, ऑप्शन नंबर 3। इस पाठ में इस महिला के बारे में बताया गया है। तो हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर, ऑप्शन 4 सही होगा, स्वर्ण रेखा। हमारे आचरण पर किसका गुप्त प्रभाव पड़ता है? संस्कार, कुल, संगति या फिर पढ़ाई? तो यहाँ पर संगति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल कि मोरांग गोमके का क्या अर्थ है? तो देखिए मोरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा को कहा जाता है और इसका अर्थ है महान पुरुष। ठीक है, मोरांग गोमके का अर्थ हो जाएगा महान पुरुष। नेक्स्ट है कि महाराजा छत्रसाल कहाँ के राजा थे? तो ये बुंदेलखंड के राजा थे। कहाँ के राजा थे? बुंदेलखंड। अमरूद का पेड़ अंततः क्यों काटा गया? अमरूद का पेड़ अंततः क्यों काटा गया? तो अंधविश्वास के कारण, कीड़े लगने के कारण, फल नहीं लगने के कारण या फिर मीठा नहीं होने के कारण? तो इसका सही जवाब होगा अंधविश्वास के कारण जो है अमरूद के पेड़ को काटा गया था। विद्यालय में बाल संसद के सभी मंत्रियों के कार्यों की देखरेख करने का काम किस मंत्री का होता है? सफाई मंत्री, शिक्षा मंत्री, खेल मंत्री या फिर प्रधानमंत्री? तो सभी मंत्रियों के कार्यों की देखरेख करने का काम जो है प्रधानमंत्री का होता है। तो ऑप्शन 4 सही होगा, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर एक काव्यांश दिया हुआ है पाठ्य पुस्तक से, देख सकते हो। चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाहा नहीं प्रेमी माला के बिंद प्यारी को ललचाऊं। इस प्रकार का एक काव्यांश यहाँ पर पाठ्य पुस्तक से दिया गया है। और पहला सवाल है कि प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से ली गई है? तो ये जो काव्यांश है ये ली गई है पुष्प की अभिलाषा से। ठीक है, तो पुष्प की अभिलाषा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रस्तुत कविता के कवि कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। प्रेमिका को कौन ललचाना नहीं चाहता? वृक्ष, पुष्प, कली या फिर पत्ता? तो यहाँ पर पुष्प जो है सही उत्तर हो जाएगा। पुष्प किसके गहनों के रूप में गूंथा जाना नहीं चाहता? सुरबाला के, देवी देवता के, सम्राटों के या फिर प्रेमी के? तो यहाँ पर सुरबाला हो जाएगा सही उत्तर। सुरबाला यानी कि देव कन्या की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कि पुष्प किस पर इठलाना नहीं चाहता? अपने कर्म पर, अपनी सुंदरता, अपनी सुगंध पर या फिर अपने भाग्य पर? पुष्प किस पर इठलाना नहीं चाहता? तो अपने भाग्य पर। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। बूढ़ी औरत कितने वर्षों की हो गई थी? तो बूढ़ी औरत जो है 75 वर्ष की हो गई थी। तो 75 वर्ष यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, 44 का 1।
नेक्स्ट है कि गांव के लोग बूढ़ी औरत के सामने क्यों हाथ जोड़ लेते थे? आदर से, प्रेम से, श्रद्धा से या फिर डर से? तो डर से, ठीक है, डर से। ऑप्शन 4 सही होगा। कानून की किसी भी किताब में किस शब्द का जिक्र नहीं है? अपराध, न्याय, डायन या फिर अन्याय? तो यहाँ पर डायन हो जाएगा सही उत्तर। कानून की किसी भी किताब में डायन इस शब्द का जिक्र नहीं किया गया है, तो ऑप्शन 3 सही होगा। भारत के आग्रह करने पर भरत के आग्रह करने पर श्री राम ने उन्हें क्या दिया? सिंहासन, खड़ाऊं, मुकुट या फिर धनुष बाण? तो भरत के आग्रह करने पर श्री राम ने उन्हें खड़ाऊं दिया। खड़ाऊं यानी कि चरण पादुका। श्री राम को अयोध्या लौटने के लिए कौन कौन मनाने गए? भाई भरत, गुरु वशिष्ठ, राजा जनक, इनमें सभी? तो इनमें सभी, भाई भरत, गुरु वशिष्ठ और राजा जनक सभी ने जो है मनाने गए थे, तो ऑप्शन डी सही होगा, सभी। 49 का देखिए, विकास के नाम पर प्रकृति के दोहन का चित्रण किस कविता में हुआ है? पेरवा घाघ के कबूतर, पथ की पहचान, बूढ़ी पृथ्वी का दुख, पुष्प की अभिलाषा? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बूढ़ी पृथ्वी का दुख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। और लेखक का नाम है निर्मला पुतुल, याद रखना। नेक्स्ट सवाल है कि बूढ़ी पृथ्वी के दुख का क्या कारण है? बूढ़ी पृथ्वी के दुख का क्या कारण है? पेड़ों को काटना, नदियों को दूषित करना, पहाड़ पर विस्फोट करना? और ऑप्शन डी सभी। तो ये सभी हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। पेड़ों को काटना, नदियों को दूषित करना और पहाड़ों पर विस्फोट करना, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही होगा, इनमें सभी। तो ये था हिंदी पेपर के लिए 50 VBI ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। और इसके बाद जो है इंग्लिश का पेपर आने वाला है। आप लोग बस चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो को कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।